अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूवर्स, आज हमारी 7th 8th क्लास का डे है। हम लोगों ने पहले मतलब जो है कि दो चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिनमें पहला चैप्टर कंप्यूटर का था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जो हमारा चैप्टर था वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस का था। आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विंडोज़। विंडोज़ का इंट्रोडक्शन है। इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ हमारा फोर्थ चैप्टर है, तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो। आज हम आपको विंडो के बारे में बताएंगे। बेसिकली विंडो है क्या और क्या काम करती है और किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएगी, कौन सी कंपनी इंट्रोड्यूस करवाती है और कौन कौन से इसकी जनरेशन मौजूद हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि विंडो है क्या। विंडो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट जो है कि इंट्रोड्यूस करवाती है। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक कंपनी का नाम है जिसे बिल गेट लीड करते हैं, यानी कि जिसके ऑनर बिल गेट हैं। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये इसे सेल करती है। ओके, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे हार्डवेयर्स को मतलब जो है कि परफेक्टली वर्क करवाता है, या फिर ये कह लें कि ये इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे हार्डवेयर्स काम किस तरह करेंगे, गो टू या यूज टू करवाता है। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि हार्डवेयर कैसे, तो मतलब ये कह लें कि जो हमारा हार्डवेयर है उसके पास से जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हम तक लाना, या फिर हमारा इनपुट आउट हार्डवेयर तक पहुंचाना, ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। अब हम इस तरह देख लेते हैं कि अगरचे हम कोई प्रोग्राम जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, हमारे पीसी में, हमारे सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कोई भी प्रोग्राम जो है कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में इंस्टॉल नहीं हो सकता। अब आपके पास पीसी तो है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर अगरचे हम लोग फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम जो कि VSL, जो कि मतलब मीडिया प्लेयर है जिसमें हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, ऐसे ही मतलब प्रोग्राम है, इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, ना हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। उससे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे जो है यूज़ कर पाएंगे। अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि हमारा जो इनपुट है उससे मतलब जो है कि हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके पास ले जाते हैं, उन्हें जाकर इन्फॉर्म करता है कि ये इनपुट है इस तरह का, मतलब जो है कि डिस्क से जो मतलब इस तरह की डिस्क जो है वो तैयार कर दें और इसे प्ले करवाना है। फॉर एग्जांपल ये कह लें कि हमारे पास हमने किसी मतलब जो है कि ऑडियो का मतलब जो है कि टाइप किया था, हमें कोई ऑडियो अपने सिस्टम से चाहिए थी जो कि हमारे सिस्टम में पड़ी हुई थी पहले से बेसिकली, लेकिन हमें वो वहाँ मतलब जो कि सुनना था उसे। तो अब क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो उस मतलब जो है कि हमारे इनपुट को हमारे हार्ड ड्राइव तक ले जाएगा, हमारे हार्डवेयर तक ले जाएगा और उन्हें जाके ऑपरेट करेगा कि मतलब जो है कि जो ग्राफिक कार्ड है उसे मतलब जो है कि इस हिसाब से प्रिपेयर कर दें, ये मतलब जो है कि आउटपुट चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, हमारा पीसी डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता, उससे कोई सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के दरमियान, इस सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हम सब लोग जानते हैं हमारे पास टू टाइप की डिवाइस होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो डिवाइस होती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो डिवाइस होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, स्क्रीन के इनसाइड होती हैं। ओके, तो हम लोग इतना जानते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। इसके बाद हमने ये देखा है कि इन दोनों के दरमियान जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये सिस्टम काम ना करे तो हमारा इनपुट हार्डवेयर तक ना जाए और हार्डवेयर का प्रोवाइड किया हुआ मतलब सिस्टम का प्रोवाइड किया हुआ आउटपुट हम तक नहीं मिल सकता, हमें प्रोवाइड नहीं किया जा सकता अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं करता। अगर आपको कोई कैलकुलेशन भी करनी है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे सीपीयू में जाकर हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को जाकर ये इन्फॉर्म करेगा कि कैलकुलेशन आई है, ये मतलब जो है कि इसे करेक्ट करना है, और उसके बाद उसका आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है कि उसे डिस्प्ले कर देगा। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर आ जाते हैं जो कि जिन्हें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लीड कर रहा होता है, यानी कि हमारे हार्डवेयर जितने भी काम कर रहे होते हैं उन सबको हमारा जो है कि
प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है, हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लीड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस यूज़ हो रही होती हैं, सॉफ्टवेयर्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं जो यूज़ हो रही होती हैं, इन सारी एप्लीकेशंस को जो है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लीड करता है। इनका इनसाइड एंड आउटसाइड इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग सारी जो है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लीड कर रहा होता है। अब जो है कि हमें देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से विजन मौजूद हैं। इसका सबसे पहला विजन जो है ना कि 1.0 है, जो कि नवंबर 1983 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट विजन हैं। अब जो है कि ऐसा देख लेते हैं किस तरह से होता है। अब हर पीसी पे अलग मतलब जो है कि विंडो लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लगा लें कि हमारे पास विंडो 10 है, जो है कि अगरचे अब आपके पीसी की जो मतलब स्टोरेज है, आपके हार्डवेयर की जो मतलब जो है कि स्टोरेज है वो 1 GB रैम, 5 GB हार्ड डिस्क की स्टोरेज और 25 GB का मतलब जो है कि प्रोसेसर है, तो आपका पीसी जो है कि विंडो 10 को स्टार्ट कर लेगा। अदरवाइज आपको मतलब जो है कि लो विजन की विंडोज़ को यूज़ करना पड़ेगा। विंडोज़ की भी अपनी कुछ जो है रिक्वायरमेंट होती है, उसके बगैर आप विंडो जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने पीसी पर। तो आपको सबसे पहले इस बात को देख लेना है कि आपके पीसी की रैम, हार्ड डिस्क स्टोरेज और मतलब जो गीगाबाइट का जो प्रोसेसर है वो कितना है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ विंडोज़ नहीं होती। हम लोग विंडोज़ की बात बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना कि उसमें विंडोज़ इस्तेमाल होती है। अदरवाइज एप्पल का अगर आप सिस्टम देखने में ना मैक ओएस होता है। ठीक है, इसके अलावा लाइनेक्स का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, काइली का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसे हैकर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लोग कॉलर हैं वो लाइनेक्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है मतलब जो कि हाँ विंडोज़, जो बिजनेस के लिए, होम यूज़ के लिए, एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली विंडो यूज़ होता है, इसलिए हम लोग विंडो को डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग इसीलिए इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे मेनली यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो वो विंडो है। अब आती है बात विंडो के अपडेट होने की। तो फाइल वगैरह मतलब जो है कि अगर से आपको विंडो अपडेट का ऑप्शन मिलता है और आप विंडो अपडेट कर लेते हैं, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो आपकी करंट फाइल पड़ी हुई है वो ख़राब नहीं होती। दूसरा ये है कि आपका जो मतलब सिस्टम है ना उसमें फर्दर कुछ मतलब जो है कि फीचर्स आ जाते हैं। इसके अलावा मतलब अगर से ऐसा होता है कि आप अपडेट करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो जो फीचर्स है वो मतलब पहले जो ऐप्स थी वो मतलब मज़ीद हाईली वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। अब अगर हम हमारी स्क्रीन पर जो हमारे पास डिस्प्ले हो मेंशन हो से देखते हैं, तो इसमें मैंने आपको एक मतलब जो है कि एप्लीकेशन ओपन करके दिखाई है। ये एप्लीकेशन इसलिए ओपन हो गई है हमारे पीसी पर और इसीलिए इंस्टॉल हो गई है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद था। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होता तो ये डिस्प्ले स्क्रीन पर हमें सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा होता, ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। हमारे कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद से कर रहा होते हैं। या फिर ये कह लें कि हमारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जितने भी काम कर रहे होते हैं उन सारे काम को ऑपरेट कर रहा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वाली डिटेल से समझ आ गई होंगी। मैंने आपको हर चीज़ दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। इसके अलावा एक चीज़ और जो हम लोग मतलब सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि हमारे पास विंडो के और भी बहुत सारे विजन्स होते हैं, जिसमें विंडो 1.0, विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10। मोस्टली मेरे कंप्यूटर में से विंडो 10 थी जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई है। ये जो इंटरफेस है ये हमारी विंडो 10 का है। मेरे जो मतलब पीसी की जो स्टोरेज है वो जो है 10 GB, 1 GB रैम और 25 GB जो कि हार्ड डिस्क की स्टोरेज थी और 25 GB का मतलब जो कि प्रोसेसर था। तो मेरे पीसी पर जो है कि विंडो 10 स्टार्ट हो गई है। आपको मेरे डिस्प्ले पर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब चीज़ें तभी वर्क कर सकती हैं जब मेरे डिस्प्ले पर जो है कि मेरी पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा, विंडो इंस्टॉल हुई होगी। इसके बगैर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई भी जो प्रोग्राम है वो काम नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो विंडो है। हम विंडो की इंस्टॉलेशन भी पढ़ेंगे, इसके मजीद फीचर्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा।